आज हम एक दिल को छू लेने वाली हदीस सुनेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, यह हदीस हमें तन्हाई के लम्हों में अल्लाह से राब्ता रखने की अहमियत बताती है। यह उन लोगों के लिए एक सुकून है जो खुद को अकेला और बेबस महसूस करते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमारी सुनता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। तन्हाई एक ऐसा एहसास है जो किसी को भी घेर सकता है। चाहे आप दोस्तों और परिवार से घिरे हों, फिर भी आप अंदर से खालीपन महसूस कर सकते हैं। यह एहसास हमें कमजोर और मायूस कर सकता है, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि तन्हाई में भी हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और वह हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए तैयार है। इस हदीस में रसूलुल्लाह हमें बताते हैं कि जब कोई बंदा तन्हा होता है और अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते उसकी दुआ सुनते हैं और अल्लाह तक पहुंचाते हैं। यह हमें बताता है कि अल्लाह हमारी दुआओं को कितनी अहमियत देता है, चाहे हम कहीं भी हों और किसी भी हाल में हों। तो अगली बार जब आप खुद को तन्हा महसूस करें तो अल्लाह को याद करें, उससे दुआ करें और यकीन रखें कि वह आपकी सुन रहा है। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब कोई बंदा तन्हा होता है, अंधेरे में होता है और अल्लाह से रोकर दुआ करता है, तो उस वक्त उसकी दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। तन्हाई में की गई दुआ का एक खास मकाम है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिल दुनियावी उलझनों से पाक होता है और हम पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से राब्ता कायम कर सकते हैं। अंधेरा एक ऐसी कैफियत है जो हमें अपनी कमजोरियों और मोहताजगी का एहसास दिलाती है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत और मदद की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। इसलिए अंधेरे में की गई दुआ का असर भी ज्यादा होता है। रोकर दुआ करना एक ऐसी कैफियत है जो हमारे दिल की गहराई से निकलती है। जब हम रोते हैं तो हम अपने गुनाहों और अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। रोकर दुआ करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और वह हम पर रहम करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तन्हाई में, अंधेरे में और रोकर अल्लाह से दुआ करें। यकीन रखें कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। यह हदीस हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी हालत कितनी भी बुरी क्यों न हो, हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वह हमारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। तो फरिश्ते कहते हैं, यह बंदा मुसीबत में है, यह बंदा परेशानी में है, या अल्लाह इसकी मदद फरमा। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर वक्त बंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई बंदा तन्हाई में अल्लाह को पुकारता है तो फरिश्ते उसकी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाते हैं और उसकी मदद के लिए दुआ करते हैं। फरिश्तों की दुआ अल्लाह के नजदीक बहुत मकबूल होती है और अल्लाह फरिश्तों की दुआ को कबूल फरमाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तन्हाई में अल्लाह को पुकारें और फरिश्तों से भी दुआ करवाएं। यह हदीस हमें फरिश्तों की अहमियत और उनकी फजीलत बताती है। फरिश्ते अल्लाह के नूर से पैदा किए गए हैं और वे हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। फरिश्ते बंदों के लिए दुआ करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। हमें फरिश्तों का अदब करना चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। जब भी तुम अकेले हो, मायूस हो, अल्लाह को पुकारो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह से दुआ करना एक इबादत है और यह हमें अल्लाह के करीब करती है। जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और मोहताजगी का इजहार करते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी मुश्किलों को आसान करता है। तन्हाई में अल्लाह को पुकारना एक खास इबादत है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिल दुनियावी उलझनों से पाक होता है और हम पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से राब्ता कायम कर सकते हैं। मायूसी एक ऐसा एहसास है जो हमें कमजोर और बेबस कर देता है। जब हम मायूस होते हैं तो हमें किसी भी काम में दिल नहीं लगता और हम जिंदगी से हार मान लेते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि वह हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। अल्लाह को पुकारना एक ऐसा अमल है जो हमें मायूसी से बचाता है और हमें उम्मीद की किरण दिखाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सुनता है, वही सबसे ज्यादा जानता है, वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह हमारी हर बात सुनता है, चाहे वह दिल में हो या जुबान से कही गई हो। अल्लाह हमारी हर जरूरत को जानता है, चाहे वह जाहिर हो या पोशीदा हो। अल्लाह हम पर सबसे ज्यादा रहम करने वाला है और वह
कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह की सिफात हमें यह यकीन दिलाती है कि वह हमेशा हमारे साथ है और वह हमारी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह से राब्ता रखें और उससे दुआ करते रहें। अल्लाह हमारी दुआओं को सुनेगा और हमारी मुश्किलों को आसान करेगा। यह हदीस हमें अल्लाह की अज़मत और उसकी रहमत का एहसास दिलाती है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वह हमारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। हमें अल्लाह पर कामिल यकीन रखना चाहिए और उससे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आपको यह हदीस पसंद आई होगी। इस हदीस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी तन्हाई में अल्लाह को याद करें और उससे दुआ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह खैर।